नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज। लखनऊ में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया और ज्यादा आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित हो गई है। आपको बता दें कि लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के ग्राम मौदा उदित खेड़ा रोड पर अत्याधुनिक स्वचालित ड्राइविंग परीक्षा केंद्र यानी कि ADTC का शुभारंभ किया गया है। परिवहन विभाग का दावा है कि इससे ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। हालांकि नए केंद्र की दूरी को लेकर आवेदकों की कुछ व्यवहारिक परेशानियां भी सामने आ रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा 2 दिन पूर्व लाइसेंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के नादरगंज चौराहे पे। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर RTO ऑफिस है और ये चौराहे से TS मिश्रा मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से बोलूँगा कि दिखाइए TS मिश्रा जो है यूनिवर्सिटी है, जो रोड गई हुई लगभग यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर यहाँ से जो सेंटर खोला गया है वो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है। हम वहाँ पे जा रहे हैं और हम आपको दिखाता हूँ कि क्या वहाँ की पूरी व्यवस्था की गई है। लखनऊ के ग्राम मौदा उदित खेड़ा रोड स्थित नए स्वचालित ड्राइविंग परीक्षा केंद्र यानी कि ADTC पर मौजूद हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने जायजा लिया। केंद्र अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जहां ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए किए जाएंगे। विभाग का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मानव हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर यह केंद्र RTO TP नगर से करीब 16 किलोमीटर दूर है, जिससे कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आने वाले लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री द्वारा लगातार परिवहन को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और एक्सीडेंट को लेकर के काफ़ी गंभीर परिवहन विभाग नज़र आता है, जिसको लेकर के ड्राइविंग लाइसेंस जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कागज़ होता है व्यक्ति के लिए, जो गाड़ी ड्राइव करता है उसके लिए जो लाइसेंस होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। यह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है और जब सारी चीज़ें लोगों को समझ में आती है तभी बेहतरीन ड्राइविंग हो सकती है, एक्सीडेंट से बचाव हो सकते हैं। मैं समय मौदा गाँव मैं मौजूद हूँ, लखनऊ के मौदा गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। 2 दिन पूर्व परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने यहाँ का उद्घाटन किया है और कहीं ना कहीं अभी 1 से 2 दिन के बाद इसको पूरी तरीके से चालू कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी परमानेंट लाइसेंस होंगे, चाहे प्राइवेट के हों या फिर कमर्शियल के हों, उनका जो टेस्ट होगा वो यहाँ होगा। और मैं जानने की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ के जो मैनेजमेंट सिस्टम जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा और ये समझने की कोशिश करूँगा कि जो लाइसेंस है वो किन किन मानकों पे पूरा उसको बनाया जाएगा, ताकि रोड पे चलने वालों को बेहतरीन ड्राइविंग कर सके और उनको हर एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आयुष सिंह हुआ। आयुष सिंह जी सर। आयुष जी, यहाँ पे जो आपने 2 दिन पूर्व अभी मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, कहीं ना कहीं लाइसेंस को लेकर के बेहतरीन व्यवस्था बनाने के लिए इस तरह का जो सेंटर खोला गया है, तो इसमें जो लाइसेंस जो बनाने की प्रक्रिया है वो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा जो ऑर्डर आपका ये बना हुआ है, जो भी सिस्टम बना हुआ है, इसका क्या रोल है, थोड़ा बताने की कोशिश करिए। जी सर, ये जो सर जितने भी ट्रैक है, ये ट्रैक बनी हुई है, मतलब ये एक तरफ 2 व्हीलर की ट्रैक बनी हुई है, एक तरफ 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल्स की ट्रैक बनी हुई है। तो 2 व्हीलर में जितने भी लोग आएंगे तो उनको प्रॉपर यहाँ पे टेस्ट कराई जाएगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि मतलब ये एक तरीके से ज़रूरी भी है कि लोगों को पता होना चाहिए कि टेस्ट होता क्या है एक्चुअली में। लोग अभी के टाइम में आप देख रहे हो कि गाड़ियाँ रोड पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहला जो एड बनाना होता है और दूसरा उसके बाद पार्किंग बनाना होता है और तीसरा ग्रेडियंट जाना होता है। ग्रेडियंट के बाद S ट्रैक होता है जो रिवर्स करके लोगों को पास होना पड़ता है। तो ये सारी पूरी की पूरी सेंसर बेस्ट पे है और जितनी भी कैमरे लगे हुए हैं सब सारे आपको एब्जॉर्व करेंगे, वो देखेंगे कि हाँ वो सही गलत वो सारे एक आप जब टेस्ट पूरा कंप्लीट कर दोगे तो वो रिज़ल्ट भी आपको प्रॉपर वे में दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था देखी गई है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर व्यवस्था मंत्री जी द्वारा की गई है। और मैं ये आउटडोर मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है, मैं अब इंडोर भी जा करके देखूंगा कि इंडोर पे किस तरह का जो टेस्टिंग हुए या जो भी अंदर की जो भी ऑफिस बनाया गया, ऑफिस के अंदर पूरी जो टेस्टिंग के जो प्रक्रिया किस तरह से पूरी किया जी। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ।
दीपक एंटरप्राइजेज के तत्वाधान में स्थापित इस स्वचालित ड्राइविंग परीक्षा केंद्र का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया था। यह केंद्र सड़क सुरक्षा और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। मैं पहुंच चुका हूं सेंटर में। यहाँ पे देखेंगे कि ये अंदर की जो आउटडोर के बाद इंडोर मैंने यहाँ पे अंदर पहुंचा हूं और देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना हाईटेक इसको बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ का नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक रूम हर तरीके के रूम्स बने हुए हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो एक ड्राइविंग लाइसेंस जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि कमर्शियल लाइसेंस हो या फिर वो प्राइवेट लाइसेंस हो, अगर वो परमानेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके पास लाइसेंस है तो उसको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे सिस्टम बनाया गया। मैं फिर से बात करने की कोशिश करूँगा। उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? सर ये HMV हैवी व्हीकल के लिए है। जो भी कैंडिडेट जो या फिर जो भी लोग होंगे जो सीखना चाहते हैं, जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको पहले यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेना होगा। और ट्रेनिंग के लिए जो सबसे पहला जो प्रस्ताव रहेगा ये कि मतलब पहले ये कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही वो गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद फिर वो ट्रक के लिए उनको ले जाया जाएगा। इसके बारे में क्या बताना सर ये सिमुलेटर लाइट व्हीकल के लिए है, जो कि जो भी कैंडिडेट अगर जो गाड़ी चलाने नहीं जानते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए ये यहाँ पे सिमुलेटर पहले कंप्यूटर बेस पे सिखाई जाएगी। यहाँ पे बताई जाएगी कि गाड़ी चलाने मतलब स्टीयरिंग और गियर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग कार के लिए अपने पास वो कार भी है डबल डोर वाला टाइप से, जो कि वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल करती है लोगों को सीखने के लिए कार। और यहाँ पे किस तरह के क्लासरूम भी बनाए गए हैं, मैं वो भी देखना चाहूँगा कि यहाँ पे किस तरह के क्लासरूम है और किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरह से उनको जानकारी दी जाएगी। अब मैं सहयोगी बताना चाहूँगा कि दिखाए क्लासरूम को दिखाए और वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह की। देखिए आपके सामने कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, उसमें सारे चिन्ह बने हुए हैं कि किस चिन्ह को कैसे पहचानना। ये इस तरह का जो यहाँ पे चल रहा है, LED चल रहा है, यहाँ पे स्क्रीन चल रहा है, इसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके बारे में क्या सर जितने भी कैंडिडेट आएंगे टेस्ट के लिए उनके लिए है ये पहले हम लोग प्रॉपर उनको ये समझाएंगे कि टेस्ट किस प्रकार करनी है, किन किन चीज़ों की ध्यान में रखना है। अगर आप उन चीज़ों पे अगर थोड़ी सी भी गलती करते हो तो वो फेल मानी जाएगी। जो होता है परमानेंट उसको लिए यहाँ पे मंत्री जी द्वारा लगातार बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए ये सब व्यवस्था की गई। मैं पूछना चाहूँगा सर, यहाँ पे सर्वर रूम भी आपका बना होगा, वो उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करिए। ये पूरा परिसर लगभग 8,200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया गया। यहाँ ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह सेंसर और ऑटोमेटेड ट्रैक के माध्यम से होंगे, जिससे टेस्ट प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ 4 अलग-अलग चरणों में परीक्षा की व्यवस्था की गई है। मैं सर्वर रूम में पहुंच चुका हूं और मैं ये भी देखना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सर्वर रूम है उसमें कितने लोग यहाँ पे हैं और किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती सारी चीज़ों पर। इसके सर ये सर्वर रूम है, सारी जो जितने भी ट्रैक पे कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं सारी चीज़ यहीं से ऑपरेट होती है। कैंडिडेट आएंगे पहले तो यहीं पे उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, प्रॉपर वे में फोटोग्राफ्स होगी। हाँ वो जो जिन कैंडिडेट का जिसका लाइसेंस बन रहा है वो है या नहीं, वो वेरिफिकेशन होगी, तभी उनकी टेस्ट हम लोग प्रॉपर कराते हैं। सारी चीज़ें यहीं पे जितनी भी सर्वर ये कंप्यूटर है इन पे देखा जाएगा प्रॉपर वे में। सेंसर सारे जितने हैं आपके सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। आपको बता दें कि केंद्र पर कुल 13 प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए गए हैं। यहाँ हल्के और भारी दोनों प्रकार के वाहनों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। विभाग का उद्देश्य बेहतर प्रशिक्षण के साथ सुरक्षित और जिम्मेदार चालक तैयार करना है। सर हाँ जितने भी लोग जो भी कैंडिडेट जो एडमिशन लेंगे यहाँ पे तो उनको ये बताने के लिए मॉडल ये जो जितनी भी मशीनें हैं हमारे पास, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ये बताएंगी कि आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आप मान के चलो रात में अगर कहीं पे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप खुद से एक बार कोशिश तो कर सकते हैं कि हाँ आप शायद खुद से सही हो जाए। तो उन लोगों का ही हम लोग यहाँ पे भी वेरिफिकेशन होगी सेम प्रोसेस के थ्रू। कैमरा में भी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी होती हैं बायोमेट्रिक यहाँ पे भी होगी और उसके बाद फिर यहाँ पे उनकी टेस्ट ली जाएगी वेरिफिकेशन होने के बाद। यदि प्रशिक्षण शुल्क की बात करें तो कमर्शियल यानी HMV वाहन प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। यह प्रशिक्षण 4 सप्ताह में कुल 38 घंटे का होगा। वहीं बाइक और कार यानी LMV प्रशिक्षण के लिए 6,000 रुपये शुल्क रखा गया है, जिसमें 4 सप्ताह के दौरान कुल 29 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या फीस वगैरह उसकी निर्धारित की गई है? सर ये ट्रेनिंग की फीस है जो बाहर में चिपकी
रुकी हुई है। जो भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए वो फी स्ट्रक्चर बाहर में रखी हुई है। जैसे LMB की हो गई तो 6000 में प्रॉपर 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। आपको प्रॉपर गाड़ी सिखाया जाएगा यहाँ पे और जितने भी टेस्ट होती हैं वो भी आपको बताया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि इस केंद्र के शुरू होने से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और योग्य चालकों को ही लाइसेंस मिलेगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि कई आवेदकों का कहना है कि नया परीक्षा केंद्र RTO TP नगर से लगभग 16 किलोमीटर दूर होने के कारण स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आने जाने में समय और अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा और स्पष्ट मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। आपके 4 लेवल टाइप्स में आपके 4 व्हीलर के टेस्ट हो रहे हैं या फिर 2 व्हीलर के टेस्ट, वहाँ पे स्पेस मेन मैटर करता है सर। स्पेस भी होनी चाहिए। सर यहाँ का पूरा एड्रेस है सर, थाना सर पड़ता है, काकोरी थाना पड़ता है, ग्राम मौदा, उदित खेड़ा, बीके फ्यूल्स करके भारत पेट्रोलियम की है, वहीं से कट करती है सर। वहाँ से कितनी दूरी पे आपको सर ये 2 किलोमीटर अराउंड। हाँ। परिवहन विभाग के मुताबिक भविष्य में प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह के आधुनिक और तकनीक आधारित ड्राइविंग परीक्षा केंद्र विकसित किए जाएंगे ताकि लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, मानकीकृत और भ्रष्टाचार मुक्त बन सके। तकनीक आधारित ये नया ड्राइविंग परीक्षा केंद्र निश्चित रूप से परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब यह देखना होगा कि आम लोगों को मिलने वाली सुविधा और केंद्र की दूरी जैसी चुनौतियों के बीच ये व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मोहम्मद नसीर की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं आपने पूरा एक सेंटर देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि लाइसेंस बनाने के लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्था की गई है परिवहन विभाग द्वारा, लेकिन इसकी जो दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर है। सवाल इस बात का उठता है कि लाइसेंस जिसको परमानेंट कराना होगा वो इतनी दूर कैसे आ पाएगा और कैसे अपना वो टेस्ट यहाँ पे दे सकता है। मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ।